अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अनार सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबरक ख्याल करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले उसके सब गुनाह जड़ जाती हैं। उस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी इन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करता है, कौन सा देवता सेहत तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ ले गए और अनार सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबन हुआ ही चाहता था कि लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने का कहा। कुफर और शिरक के गढ़े अजमेर में अल्लाह की वैदनियत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला हिलाम था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। चुनाचे अजान की आवाज सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अनार सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू की। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चराहों के साथ वापस आने लगे। इत्तफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे वह वो जगह राजा के ऊंट के बैठने की थी। चराहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो ना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊंट इसी जगह बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा की ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा की ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो अब यहाँ ऊंट ही बैठे रहें। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चराओं ने ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठने के काबिल नहीं है। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरावे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊंट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फकीर कोई कामिल जादूगर है और किसी का ख्याल ज़ाहिर किया कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेज़बानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। आप जो जाकर उठाया तो ऊंट पहली बार ही उठ खड़े हुए। हिंदुओं की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती थी और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई और उसकी शिकायत की गई कि ये जो फकीर आए हैं सब मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पोतर तालाब को हाथ मुंह धोकर बरछट करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं, ये तो माज पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तुम और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी
ले लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे फरमाया, चलो हम मशकीज़ा पानी भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से ना छुए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो पानी मशकीज़ा खींचा, लेकिन जो ही मशकीज़ा पानी से बाहर आया अनार सागर का सारा पानी खुश्क हो गया। दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और झील की तह में खुश्क रेत उड़ने लगी, गोया सारा अनार सागर मशकीज़े में बंद हो गया। अनार सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में करम मच गया। गलियों मोहल्लों में चीखो पुकार और आहुका शुरू हो गई। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गठड़ियां लाते और अनार सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते थे, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अनार सागर को खुश्क कर दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई कि अजमेर की रौनक तो थी ही अनार सागर के दम से। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अनार सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म को सख्त धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फकीर से मुज़ाकरात किए जाए। आखिर वो चाहता क्या है? अगर उसके मुतालबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाए या फिर सब मर्दों, औरतें और बच्चे जाकर फकीर की मिन्नत समाजत करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम अपने पापों का बोझ उठाए किधर जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे। ये तजवीज़ ज्यादा आसान थी, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वुजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अनार सागर हमें लौटा दो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, जाओ कुतुब मशकीज़ा वापस तालाब में डाल आओ। जो ही मशकीज़ा तालाब में उल्टाया गया, अनार सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम को अपनी तारीख की किताबों में भी हिंदू मौरख इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गए। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में गम गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मंजरा रख कर जल्द अज जल्द उन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था जिसकी आलमी कबलियत के दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादाई ताकतों का मालिक था। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को ये अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू किए। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार की रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। उस निगाह और लहजे में जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मंजरा देखने आए थे उससे काया पलट पर शशदर थे और रामदेव जो बाबा की शिकस्त देने आया था खुद मफ्ता हो चुका था। तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं कि हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह वो वैद बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान किया। सदियां बीत गई मगर सुल्तान उल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मिजार वाक़या अजमेर शरीफ राजस्थान इंडिया आज भी मरजा एक
आम है, जहाँ बला तफरीक रंग नस्ल और मजहब के अकीदत मंदों का जम वफीर हाजिरी देने पहुंचते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।